विसर्ग संधि, स्वर संधि पढ़ लिए हैं, व्यंजन संधि पढ़ लिए, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में सारे जितने कार्य होंगे विसर्ग से संबंधित होंगे। इसको स्वादि संधि भी कहते हैं। स्वादि संधि क्यों कहते हैं? सु और जस, अम और सस, मतलब जहां भी कार्य होगा ना स्व से संबंधित ही होगा, विसर्ग से संबंधित होगा। सस जुसो रूह, पद के अंतिम स को रू हो जाता है, रू का र होता है, रो रहता है। सजुस शब्द के स को भी रू होता है, सच जुसोरुह, सह सजुसोरुह, स और सजुसोरुह, सजुस और स के स को रू होता है। पद के अंतिम में इस रू को साधारणतया नियम 54 से विसर्ग होकर विसर्ग ही रहता है। जैसे राम रूप देखे बनाते हैं आप, राम रामो रामाह, रामम रामो रामान, जहां भी विसर्ग आएगा वहां इस सूत्र का कार्य राम कृष्ण। इसको ही नियम 66 से ओ या य होता है और यहाँ ओ या य नहीं होगा, और यदि य होता है तो उसके बाद में लोप हो जाता है, परंतु यहाँ पे वैसा कोई कार्य नहीं है। हरि अवदत, हरि अवदत, यदि बाद में स्वर आता है, जैसे हरि है, इकारांत है और बाद में प्रारंभ हुआ है अ से, स्वर से प्रारंभ हुआ है, स्वर वर्ण है, र रहेगा और र बाद वाले वर्ण से मिल जाएगा। हरि रवदत, शिशु आगच्छत, शिशु आगच्छत, पितुः इच्छा, पितुः इच्छा, यहां विसर्ग को रो ही रहेगा। वधु एषः, वधुरेषः, गुरुः भाषणम, गुरुरभाषणम, हरे द्रव्यम, हरे द्रव्यम, ससुसौरुः का उदाहरण है सभी। खर अवसानयोर विसर्जनीयः, खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग के प्रथम, द्वितीय और स श श हो या कुछ न हो तो भी खरवसानयोर विसर्जनीयः, रो को विसर्ग होता है, बाद में खर प्रत्याहार हो, और ना भी हो तो भी हो जाएगा र का विसर्ग। जैसे पुनः पृच्छति, क्या बनेगा पुनः पृच्छति का? पुनर्पृच्छति, पुनः पृच्छति, र का विसर्ग हो जाएगा। प खर प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है? प आता है, वर्ग का प्रथम अक्षर है, खर प्रत्याहार में आता है। खर अवसानयोर, खर प्रत्याहार हो और अवसान, अवसान में हो, अंत में हो तो कार्य हो जाएगा। खर अवसानयोर विसर्जनीयः, पुनः पृच्छति ही, रामः बन जाएगा रामः। पुल्लिंग शब्दों के प्रथमा एक में, एक वचन में जो विसर्ग दिखता है वह स का ही विसर्ग है, सु का स रहता है, उसका विसर्ग है। उसको नियम 53 से रू अर्थात र होता है और नियम 54 से र विसर्ग रहता है। 53 कौन सा सूत्र है? 53वां, सस जुसोरुः, सस जुसोरुः, खरवसानयोर विसर्जनीयः। विसर्जनीयस्य सः सूत्र से ही ज्ञात हो रहा है। क्या कहता है ये? विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य विसर्ग के सह के बाद खर प्रत्याहार हो तो विसर्ग को स हो जाता है। खर प्रत्याहार ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, कहां से? खर अवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से। विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार है तो विसर्ग को स हो जाएगा। जैसे हरित्रायते, हरिस्त्रायते, रामः तिष्ठति, रामस्तिष्ठति, विसर्ग को स हो जाता है। कह प्लसचित कश्चित, कश्चित में एक तो विसर्जनीय से सह हुआ है और दूसरा कौन सा सूत्र लगा है यहाँ पे? स्तोश्चुनाश्चो, स्तुत्व भी हुआ है ना,
कश्चित, कह प्लश्चित कश्चित। क्या कहता है स्तुष्टुनाश्चु? स या तवर्ग के बाद में श या तवर्ग हो तो क्या हो जाता है? स्तुष्टुनाश्चु चवर्ग हो जाता है या फिर तालव्य स हो जाता है। तो यहाँ पे श के बाद में चवर्ग है तो यहाँ तालव्य स हो जाएगा, कश्चित बनेगा। विष्णु त्राता, विष्णुस्त्राता। बालः चलती, क्या बनेगा यहाँ? बालस चलती। यहां पे स्तोश्चुनाश्चु नियम लागू है कि नहीं है? पहले तो बाला को विसर्ग को विसर्जनीय से सह से स हो जाएगा, हलन स। उसके बाद स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से बालस चलती बनेगा, तालव्य स हो जाता है चवर परे होते। जनाः तिष्ठन्ति, जनास तिष्ठन्ति। तो यदि कश्चित शब्द आता है और विसर्जनीय से सह भी रहेगा सूत्र में, आपके पास उदाहरण में चारों में से एक रहेगा। किसका उदाहरण है? विसर्जनीय से सह, स्तोश्चुनाश्चु, स्तुष्टुनाश्चु। उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में कोई भी नहीं। क्या जवाब देंगे? एक से अधिक, विसर्जनीय से सह और स्तोश्चुनाश्चु दोनों का उदाहरण बन जाता है कश्चित। वासरिहि, विसर्ग के बाद सर, सर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? स, श हो तो विसर्ग को विसर्ग और स दोनों होते हैं। स्तुत्व या स्तुत्व, नियम 22 और 24 यदि प्राप्त होंगे तो लगेंगे। स्तोश्चुनाश्चु स्तुत्व करता है और स्तोश्चुनाश्चु स्तुत्व करता है। जैसे हरि सेते, हरि सेते बन जाएगा, हरि सेते हरि सेते है। राम सेते है, राम सेते है। राम षष्ठ है, राम षष्ठ है। यहाँ पे स्तोश्चुनाश्चु भी लगा है। बालस्वपेति, बालस्वपेति। सर प्रत्याहार परे हो तो विसर्ग को विसर्ग और स दोनों होते हैं। ऑप्शन कस्कादिसूचः, कस्क आदि शब्दों में विसर्ग से पहले अ या आ होगा तो विसर्ग को स होगा। यदि इन 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 प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई उ, आ ई उन है ना, तो ई और उ आएगा इनमें। उ होगा तो मूर्धन्य स होगा, कह कह, कश क, कौत कुतः, कौत प्लस कुतः, कौतस कुतः। सर्पी कुंडिकः, सर्पिस कुंडिकः। धनु कपालम, धनुष कपालम। भास्करः, भास्करः। इसका उदाहरण है भास्करः। कस्कादिसूच, धनुष कपालम, सर्पिस कुंडिका, कस्कः। मुख्य रूप से भास्करः शब्द को देखिए। भास्करः किसका उदाहरण है? कस्कादिसूच। संस्कृतम किसका उदाहरण है? बोलिए। संस्कृतम, समासुठी। संस्कारः, समासुठी का उदाहरण। सोपदादो पास कल्प काम्यस्विति, पास कल्प क और काम्य प्रत्यय बाद में हो तो विसर्ग को स हो जाएगा। जैसे पयः पासम, पयस पासम। यशः कल्पम, यशस कल्पम। यशः कम, यशस्कम। यशः काम्यति आदि बनता है। इणः सह, पास कल्प क काम्य प्रत्यय में हो तो विसर्ग को स हो जाएगा। यदि वह विसर्ग ई उ के बाद होगा तो सर्पिस पासम, सर्पिस कल्पम, सर्पिस कम आदि बनता है इणः सह से। मूर्धन्य स। नमस्पुर सूरगत्युः, गति संज्ञक नमस और पुरस के विसर्ग को स होता है बाद में
कबर गया पवर्ग हो तो, बाद में कबर गया पवर्ग होगा तो नमस पुरस्वर गत्यो हो। क्री धातु बाद में हो तो होती है तो नमस पुरस गति संज्ञक होते हैं। गति संज्ञक, गति संज्ञक के सूत्र से होती है प्रादयः उपसर्ग क्रिया योगे से, तो उपसर्ग संज्ञा गति संज्ञा तो गति प्रादयः। नमः करोति ही नमस्करोति ही, पुरः करोति ही पुरस्करोति बनता है। ये आपने कई जगह पे देखा होगा। नमः करोति, मोहनः गुरुम नमस्करोति ही, मोहन श्यामः पितरम नमस्करोति। और सिर्फ नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। और नमस्करोति बोलते हैं तो द्वितीया हो जाएगी। नमस्करोति ही, नमः प्लस नमस्करोति। किस सूत्र का उदाहरण है? नमस् पुरसोर गत्यो हो, नमस् पुरसोर गत्यो हो। इदुत उपधस्य चा प्रत्ययस्य, उपधा संज्ञा किसकी होती है? हाँ, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है। उपधा अंतिम से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होगी तो में ई या उ हो तो उसके विसर्ग को मूर्धन्य स होता है। बाद में कबर गया पवर्ग हो तो, बाद में कबर गया पवर्ग होगा तो यह विसर्ग प्रत्यय का नहीं होना चाहिए। जैसे निः प्रत्युहम, निष्प्रत्युहम, निक्रांतः, निष्क्रांतः। निष्क्रांतः शब्द तो आपने देखा ही है, कई जगह आता है निष्क्रांतः। आविकृतम, आविष्कृतम, इदुत उपगस्य चा प्रत्ययस्य का उदाहरण है, जिससे मूर्धन्य स हो जाता है। उपधा में ई या उ हो तो उसे के विसर्ग को मूर्धन्य स हो जाता है। दुष्कृतम, दुष्कृतम, आविकृतम, आविष्कृतम, निक्रांतः सभी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तिरसो अन्यतस्याम, तिरस के विसर्ग को विकल्प से मूर्धन्य स होता है। कबर गया पवर्ग बाद में हो तो तिरह करोति, तिरस करोति बन जाएगा। तिरह करोति भी रहता है। अन्यतरस्याम इत्यस्य को अर्थः विकल्प, वैकल्प। इससो सामर्थ्य है, इस और उस के विसर्ग को विकल्प से मूर्धन्य स होता है। कबर गया पवर्ग बाद में हो तो दोनों पदों में मिलने की सामर्थ्य होनी चाहिए, तभी मूर्धन्य स होगा। सर्पी करोति, सर्पिस करोति ही, सर्पी करोति भी बनेगा और सर्पिस करोति ही बनेगा। धनु करोति, धनुष करोति ही, धनु करोति ही, दोनों रूप शुद्ध है। नित्यम समासे अनुत्तर पदस्थस्य, समास के कितने भेद होते हैं? एक केवल समास है भी है ना, जिसको नित्य समास भी कहते हैं। हाँ, शुभ सुपा समास भी कहते हैं, नित्य समास भी कहते हैं। वहां पे क्या परिभाषा किया है केवल समास की? बहुत अच्छा। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास। समास होने पर इस और उसके विसर्ग को नित्य स होगा। कबर गया पवर्ग बाद में हो तो इस और उस वाला शब्द उत्तर पद के बाद में नहीं होना चाहिए। जैसे सर्पिः कुंडिकाः, सर्पिस कुंडिकाः, सर्पिः कुंडिका, सर्पिस कुंडिकाः। एक ही उदाहरण है इसका। नित्यम समासे अनुत्तर पदस्थस्य। अतः कृक् मृक्कम सकुंभ पात्र कुशा कर्णिस्व नव्ययस्य। अव्यय किसको बोलते हैं? जिसके रूप नहीं चलते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगीषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यन्नभ्येति तदव्ययम्। अव्यय तो यहां अनव्यय आया है ना। अ के बाद विसर्ग को नित्य स होता है, विसर्ग को स हो जाता है। समास में बाद में क्री कम आदि हो तो यह विसर्ग अव्यय का
नहीं होना चाहिए। अनव्ययस्य, अव्यय का होगा तो हो जाएगा, अव्यय का नहीं होना चाहिए। जैसे अयः कारः, अयस्कारः, अयः कामः, अयस्कामः, प्रकारः, इसी प्रकार कंसः, अयस्कुंभः, अयस्पात्रम्, अयस्कुशः, अयस्कर्णी आदि उदाहरण है इसके। अतः कृक् मृक् सकुंभ पात्र कुशा कर्णिस्व अनव्ययस्य। कर्णिषु, जी नमस्ते, कर्णिषु अनव्ययस्य, एक ये सूत्र है 65वां सूत्र। कर्णिषु अनव्ययस्य संधि कीजिए, विच्छेद करके बताइए क्या होगा। कर्णिषु अनव्ययस्य, विच्छेद मैंने कर दिया। कर्णिषु अनव्ययस्य संधि का नाम बता दीजिए आप। यण संधि है। अगला सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतोः रोर प्लुताद प्लुतेः, अतोः रोह अप्लुताद अप्लुते, सूत्र को अलग करेंगे तो बनेगा अतोः, अतः, अतः विसर्ग को ओ हो गया है, ओ होकर के ओ हुआ है गुण। रोह अप्लुताद अप्लुते, हरस्व ओ के बाद में दंत स के र या को ऊ हो जाता है, विसर्ग को ऊ हो जाता है, बाद में ह्रस्व अ हो तो, मतलब शुरू पहले वाले शब्द में भी ह्रस्व अ होना चाहिए, बाद में भी ह्रस्व अ है, तो विसर्ग को ऊ हो जाएगा। इस ऊ को पूर्ववर्ती अ के स्थान पर संधि नियम चार संधि नियम है, आद गुणा सूत्र से गुण हो जाता है और ओ हो जाता है, पूर्व संधि होती है। अतएव अर या अह ओ हो जाता है। पूर्वरूप संधि किस सूत्र से होती है? पूर्वरूप, पूर्वरूप एंगः पदांतरति सूत्र से पूर्वरूप हो जाएगा। शिवा प्लस अर्च्यः, शिवोर्च्यः, शिवोर्च्यः, मान लीजिए आपके पास परीक्षा में शिवोर्च्यः आ जाता है और सूत्र दिया होगा वहां पे अतोरल प्लुतात् प्लुते, एक सूत्र। दूसरा दिया रहेगा आद गुणः, तीसरा दिया रहेगा एंगी पर रूपम। इसमें से कौन सा सूत्र प्राप्त नहीं है? तीनों प्राप्त है, उपरोक्त में तीनों सूत्र प्राप्त है, ध्यान रखना है। आगे दो ऑप्शन और लगता है वहां, तो ध्यान से उत्तर दीजिएगा। मुख्य रूप से कौन सा प्राप्त है इसमें? अतोर और प्लुतात् प्लुते है। अतोर और प्लुतात् प्लुते कार्य क्या है, क्या करता है ये सूत्र? विसर्ग को ओ करता है, ऊ करता है। उस ऊ को ओ किसने किया? आद गुण ने। उसके बाद जब ओ हो गया, ओ होने के बाद एंगः पदांतरति सूत्र कहता है कि ओ होने के बाद यदि बाद में भी अ है तो इसको अवग्रह चिन्ह लग जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। शिवः प्लस अर्च्यः शिवोर्च्यः। रामः अस्ति रामोस्ति, कः अपि कोपि, कः प्लस अयम कोयम। यह उदाहरण आप बहुत ज्यादा देखते हैं जब साहित्य पढ़ते हैं, तो ये उदाहरण आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलेगा, तो याद रखिएगा इसको। अतोर और प्लुतात् प्लुते का उदाहरण है, एंगः पदांतरति सूत्र इसमें लगा हुआ है। देवः प्लस अधुना देवोधुना। हसी च, यह सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। ह्रस्व ओ के बाद रु स या विसर्ग को ऊ हो जाता है, बाद में हस प्रत्याहार में वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम ह और अंतस्थ वर्ण हो तो। संधि नियम 66 बाद में अ हो तो तब लगता है, परंतु यह हस प्रत्याहार हो तो लगता है। ऊ करने के बाद संधि नियम 4 से अ ऊ गुण हो जाएगा। देखिए, शिवः प्लस वन्द्यः शिवोः वन्द्यः। देवः गच्छति देवो गच्छति। अतोर और प्लुतात् प्लुते
और हसीचा में क्या अंतर है? अतोर और पोताक पोते क्या करता है? बाद में भी अकारा ओ होगा, ओ से प्रारंभ होगा, तब अतोर और पोताक पोते सूत्र लगेगा। पर हसीचा कहता है कि हस प्रत्याहार परे होगा तो विसर्ग को उकार हो जाएगा, ऊ को फिर आद्गुना से ओ हो जाता है। शिवः प्लस वन्द्यः, शिवो वन्द्यः। वन्द्यः व य र ल व हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? अंतस्थ वर्ण हस प्रत्याहार में आता है ना। हाँ, तो ये नियम यहाँ पे लागू हो जाएगा। शिवः प्लस वन्द्य, शिवो वन्द्य बन जाएगा, ऊ हो जाएगा, ऊ होकर के फिर आद्गुना से गुण हो जाएगा। देवः गच्छति ही, देवो गच्छति ही। ग बर का तृतीय अक्षर है, हसी हस प्रत्याहार में आता है, इसलिए यह नियम लागू है यहाँ पे। रामः वदति, रामो वदति। बालः हसति, बालो हसति। अतोर और पोताक पुलते अ के बाद में विसर्ग होगा और बाद में अ होगा, तभी नियम लागू होगा। और हसीच बाद में हस प्रत्याहार परे होगा तो यह नियम लागू होता है। भो भगो अघो अपूर्वस्य योसि, कुछ शब्द हैं भो भगो अघो। शब्द और अ या आ बाद में हो तो यो हो जाएगा, रू को य हो जाएगा। यदि बाद में अस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? आई उनके अ से लेकर के जब गणदस के श तक स्वर संपूर्ण आ जाएंगे। नो स्वर, ह, अंतस्थ वर्ण, वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम हो तो इसके उदाहरण आगे नियम 80 में देखें। हलि सर्वेषां, लोपा साकल्यस्य का उदाहरण है, उदाहरण भी देख लेते हैं। इसका उदाहरण है भो देवाः, देवाः नम्यः आदि। लोपः हलि सर्वेषां भो भगो अघो और अ या आ के बाद य का लोप अवश्य हो जाता है, बाद में व्यंजन वर्ण हो तो। इसका उदाहरण भी यहां पे दिया हुआ है। लोपः साकल्यस्य 17वां सूत्र है ये। लोपः साकल्यस्य अ या आ पहले हो तो पदांत य और व का लोप विकल्प से होता है, बाद में अस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? हाँ, प्रत्याहार को याद करके बोलिए ना, इसको देख करके नहीं बोलना है, प्रत्याहार को याद करके बोलना है। अस प्रत्याहार में स्वर आ जाएंगे, फिर उसके बाद ह है, अंतस्थ वर्ण है, बर का तृतीय है, फिर पंचम है, चतुर्थ है और तृतीय है जगदस्त तक। नियम 68 के य के बाद व्यंजन होगा तो नियम 59 से य का लोप हो जाएगा। हलि सर्वेषां से लोप हो जाता है और रूप बनेगा भो प्लस देवा, भो देवाः, देवा नम्याः, देवाः यान्ति। विसर्ग का लोप हो जाता है। लोपः साकल्यस्य, साकल्य आचार्य के मत में अ या आ पहले हो तो पदांत य और वो का लोप हो जाता है विकल्प से। रो सुपी ही, अहन के नो को र होता है, बाद में कोई सुप विभक्ति ना हो तो, जैसे अहन अह, अहरह, अहन गणः, अहर गणः। नो को रो कर रहा है ये सूत्र, रो सुपी ही, नो को रुक्त हो जाता है। रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम, रूप रात्रि रथंतर बाद में हो तो अहन के नो को रुत्त होगा। फिर उसी तरह से रू को ऊ हो जाता है, नियम 4 से गुण हो जाएगा। अहन रूपम अहो रूपम, अहो रूपम। रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम, याद रखिए, इसको पूछ सकता है यदि कोई विद्वान के पास आ गया तो। अहो रूपम, रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम का उदाहरण है अहन रात्रः, अहोरात्रः, अहोरात्रः, ये भी आता है कई जगह पे।
इसी प्रकार अहोरथंतरम, अहरादीनाम पथ्यादिषु बारेफ, अहर आदि के र के बाद पति आदि हो तो र को र विकल्प से होता है अहपति, अहरपति, अहरपति, अहरपति। इसी प्रकार गिरपति, ध्रुपति, अन्यत्र विसर्ग। नोट कर लीजिए। रोरी, र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है। ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये वाला सूत्र देखिए। र के बाद दूसरा र हो तो उसका लोप हो जाता है, पहले लोप का लोप हो जाता है। और लोप हो जाने के बाद क्या होगा? ढलोपे पूर्व से दीर्घो अनह, ढ या र का लोप हुआ हो तो उसके पूर्व वर्ण का दीर्घ हो जाता है। उदाहरण देखिए, लीढ़, ऊढ़, उड प्लस ढ ऊढ़, लीड प्लस ढ लीढ़। ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। पुनः रमते, पुनः रमते, पुनः रमते कैसे बन गया पूछ लेता है। पुनः रमते है, पुनः रमते क्यों बना? रो री, दो रो है, एक तो पुनः, पुनर का रो और दूसरा है रमते का रो। जब दो रो हो तो पहला रो का लोप हो जाता है, मतलब री रो परे हो तो विसर्ग के लोप, रो का लोप हो जाएगा, रुत्व के रो का। और ढलोपे पूर्वस दीर्घो अना सूत्र कहता है कि जिसके र का लोप हुआ हो या ढो का, ढ या रोप का लोप हुआ हो तो पूर्व वर्ण दीर्घ हो जाएगा। पुनः रमते, पुनः रमते, हरि रम्य, हरि रम्य, शंभु राजते, शंभु राजते। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय रूप बन जाता है। संस्कृत में शुद्ध शब्द है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। लीढ़ा किसका उदाहरण है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। लोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। एतद्दोहो, एतद्दोहो सुलोपो को अनय समासे हलि। अनय समास, नय समास, किस समास का भेद माना जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार? नय समास, तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है। 5 तरह के समास लघु सिद्धांत कौमुदी में माना गया है। वहां पे केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि, द्वंद्व। एतद्दोहो सुलोपो को अनय, यहां कहता है अनय, नानय इति अनय। सह और ऐसा के विसर्ग या स का लोप होता है बाद में कोई व्यंजन हो तो। जैसे सकह, एसकह, असह, अनिसह के विसर्ग का लोप नहीं होगा। कुछ विकल्प दे दिया कि इसके विसर्ग का लोप नहीं होगा। जैसे स पढ़ती, स पढ़ती ही रहेगा। ऐसा विष्णु, ऐसा विष्णु। सह अयम, सोयम बन जाता है, क्योंकि पहले भी अ है और बाद में भी अ है। एतद्दोहो सुलोपो को अनय समासे हलि। सह ऐसा के बाद अ होगा तो संधि नियम 66 कौन सा है? अतोरो पुरुतात पुरुते से उत्त हो जाएगा सोयम। सह इच्छति, स इच्छति। सोची लोपे चेतपाद पूर्णम, स के विसर्ग का लोप हो जाता है यदि बाद में स्वर हो तो। लोप करने से श्लोक के पाद की पूर्ति हो जाता है। जैसे सह एसह, सैसह, सैसह दाशरथी रामः, सैसह, नैसह, सैसह। ये उदाहरण है सोची लोपे चेतपाद पूर्णम का। पाद पूर्णार्थ विसर्ग का लोप हो जाता है। सोची लोपे चेतपाद पूर्णम, ये विसर्ग संधि प्रमुख संधि है। इतना याद कर लेंगे तो परीक्षा में जो भी पूछेगा उसका जवाब दे पाएंगे आप। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों याद कर लीजिएगा। कल पहले क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ाएंगे। अब कल साहित्य पढ़ेंगे ना, फिर उसके बाद व्याकरण शुरू।